नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एकेडमिक सेशन के लिए बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी बेस्ट फैकल्टी के साथ। जैसे मैथ्स है जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, या जो हिंदी इंग्लिश है वो आपके दिनकर गोयल सर पढ़ा रहे हैं। और भी फैकल्टीज़ हैं जो आने ही वाली हैं कुछ टाइम बाद। उन्हें थोड़ा काम, अभी जो घूमने वूमने गए हैं तो अभी आ जाएंगे। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट एकेडमिक के लिए, या जो यूपी बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, उसके लिए एनसीईआरटी प्लस जो मिसलिनियस क्वेश्चंस है वो आप करना चाह रहे हैं तो आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर ज़रूर जुड़ें। अच्छे से अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। देखिए, आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर जो मैथ्स है क्लास 10th का, उसमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चैप्टर अभी चल रहा है जो भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने रिलेटिव्स, भाई बहन या जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करिए। ये देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 करा रहा था। क्या करा रहा था? एक्सरसाइज 5.3। उसमें मैंने आपके सेकंड के जितने क्वेश्चन थे, फर्स्ट के सेकंड के, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, जो कि किस पे थे? एन पदों के योगफल पर आधारित थे। किस पे थे? एन पदों के योगफल पर आधारित थे। अब ये देखिए, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड से करें। कहाँ से करें? क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखो। ये क्या है? ए। क्या है? ए। जो कि क्या दिया है? 5 दिया है। प्रथम पद 5 है। डी कितना है? 3। सारवंतर कितना है? 3। ए एन मतलब एनवा पद है वो 50 है। ए एन का मतलब एनवा पद। ए एन का मतलब क्या है? एनवा पद 50 दिया है। तो एस एन और एस एन ज्ञात करना है। एन और एस एन। तो यहाँ पे देखिए, ए बराबर कितना है? 5 है। डी बराबर कितना है? 3 है। डी बराबर कितना है? 3। ये देखिए, डी बराबर 3। डी बराबर आपका जो 3 दिया है। और यहाँ पे ए एन है ना, ए एन वो 50 है। वो कितना है? 50। ए एन का मतलब ये एन वा पद है। क्या है? एन वा पद। ए एन का मतलब एन वा पद। एन है तो हमें ये निकालना है। एस एन है, ये भी हमें निकालना है। एन का मतलब एन पदों की संख्या, और जो एस एन है वो एन पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। तो ध्यान से देखो, जैसे टी एन को क्या लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी। ऐसे ही हम ए एन को क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 50। बराबर 50। ए क्या है? 5। और ये एन माइनस 1, और जो डी है वो कितना है? 3 है। वो कितना है? 3 बराबर 50। अब देखिए, 5 प्लस एन का 3 में तो 3 है ना, और एन का -1 में तो माइनस ये 50 होगा। कितना हो गया? 50। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से 3n बराबर 50। यहाँ पर कितना बचेगा? ये 5 माइनस 3 तो 2 बचेगा। वो इधर आ गया, माइनस के 2 हो गया। माइनस के 2 तो 3n बराबर ये आ गया 48। तो n बराबर 48/3। 48/3। n बराबर आ गया 16। n बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? एस एन। एस एन। एस एन क्या होता है? एस एन n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये n कितना है? ये 16/2। यहाँ पे 2a। ए कितना है? ए है 5। कितना है? 5 प्लस यहाँ पे 16 माइनस 1। 16 माइनस 1। और जो डी है ना, डी 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 कितना है? डी 3 है। कितना है? 3, जो कि क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया है। तो ये 2 से 8, ये 5 दूनी 10, ये 16 में से 1 गया 15। 15 और 3 45। तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा? 55। तो ये हो गया 8×5 = 40। तो ये 440 आ गया। कितना आ गया? 440। कितना आ गया? 440 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, जो क्वेश्चन में दिया है उसी उसी अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज रखनी है और उन्हीं से मान ज्ञात करने हैं। ये नहीं कि हर किसी में ए एन दिया होगा या हर किसी में एस एन पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं है। या हर किसी में प्रथम पद देगा या हर किसी में सारवंतर देगा। वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन कैसा है, कौन सी वैल्यू दी है, क्या पूछ रहा है, उसी के अनुसार हम
फॉर्मूला लगाएंगे और उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे कि हम उस पर ध्यान फोकस, सबसे पहले हम क्वेश्चन पर फोकस करो, सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन पर फोकस करो, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, बोल क्या रहा है और क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसी फॉर्मूले को लगाओ जो दिया है और जो पूछ रहा है वो जिस फॉर्मूले में वो चीज़ आ रही है उसी में लगाओ, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए ए कितना दिया है, ए प्रथम पद जो कि 7 दिया है, ए 13 मतलब 13वां पद, ए 13 का मतलब क्या होगा 13वां पद, ए 13 का मतलब 13वां पद जो कि दिया है 35, जो कि कितना दिया है 35 दिया है। अब बोला है डी और एस 13 ज्ञात कीजिए, डी का मतलब क्या है सारवंतर, एस 13 का मतलब यार जो जोड़ होता है उसे सम बोलते हैं, तो एस का मतलब सम, वो भी कितने 13 पदों का योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 13 पदों का योग, तो उसी के अनुसार फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे देखिए ए 13 है ना, ये ए बराबर क्या है 7 है, ए 13 है ना, ए 13 जो कि कितना दिया है 35 दिया है, कितना दिया है 35, ए 13 इसका मतलब क्या होगा 13वां पद हो गया, 13वां पद, 13वें पद को क्या लिखें एक कम करके लिखते हैं, ए प्लस 12d बराबर 35। और ध्यान से देखो ए का मान यहाँ पर रख दो 7 प्लस 12d बराबर 35, तो यहाँ पे देखो 12d बराबर 35 और ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 7, तो ये 12d बराबर, ये 35 में से 7 गए तो कितना बचेंगे 28, कितना बचेंगे 28, तो d बराबर 28/12। अब इसे काट दो, 4 से 7 बार, 4 से ये 3 बार, तो d का आ गया 7/3, d का कितना आ गया 7/3 आ गया। अब आगे देखो a भी आ गया d भी आ गया, अब 13 पदों का योगफल पूछ रहा है s 13, तो ये क्या है n है ना 13/2, 2a, a कितना दिया है a 7 है, कितना है प्लस 13 माइनस 1, और जो d दिया है कितना दिया है 7/3, 7/3, तो यहाँ पे देखिए ये 13/2, 13/2, ये 7 दूनी 14 प्लस ये 12 गुणा 7/3, 12 गुणा 7/3, तो ये 13/2, ये 14 प्लस 3 से कितनी बार 4 बार, और ये 7 चौक 28, तो यहाँ पर ये 13/2 और ये कितना हो गया, ये 42 हो गया, तो ये 13 और ये 2 से कितनी बार 21 बार, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो 2 से 73 आ जाएगा। तो ये जो श्रेणी ये बनेगी इसके 13 पदों का योगफल निकालेंगे ना, तो वो कितना आएगा 2 से 73 आएगा, इसके 13 पदों का योगफल आएगा वो 2 से 73 होगा, इसके 13 पदों का योगफल कितना होगा 273। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है ए 12 है, ए 12 कितना है 37 है, डी 3 है, ए और एस 12 पूछ रहा है, ए 12 है ना वो 37 है, ए 12 का मतलब जो 12वां पद है वो 37 है, डी सारवंतर है वो 3 है, ए का मतलब प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, एस 12 का मतलब 12 पदों का योगफल पूछ रहा है, एस 12 का मतलब क्या है 12 पदों का योगफल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ए 12 वो दिया है 37 और जो डी दिया है वो कितना दिया है 3 दिया है, तो इसमें लगाओ, इसे क्या रखेंगे ए प्लस 11d बराबर 37, तो ए का मान कितना है वो पता नहीं है 11, और ये डी का मान कितना है 3 बराबर 37, तो ये देखिए ए प्लस ये 11 का तीनों करेंगे तो ये 33 और ये 37, तो ए बराबर ये 37 माइनस के 33, ए बराबर ये 37 में से 33 घटा दो, 37 में से 33 घटा दो तो यहाँ पे 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। अब आगे देखिए हमारे पास डी है ए भी है, अब हमें क्या निकालना है वो एस 12 पूछ रहा है, एस 12 का मतलब 12 पदों का योगफल, तो जैसे एस एन कितना होता है, एस एन कितना होता है n/2, 2a प्लस एन माइनस 1d होता है, 2a प्लस एन माइनस 1d, ऐसे ही यहाँ n ना देके उसका मान दे दिया है जो कि क्या है 12 है, ये 12 ये क्या है ये n है, ये क्या है n, तो यहाँ पे s 12 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 12/2, 12/2, ये 2a, a कितना है a 4 है, कितना है 4 प्लस ये 12 माइनस 1, और यहाँ पे जो d है ना d कितना है वो 3 है, d कितना है वो 3 है, तो यहाँ पर रख दो ये 2 का भाग 12 में 6 बार
ये 4 दूनी 8 प्लस ये 11 गुणा 3, 11 गुणा 3, तो ये 6 8 और ये 33। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 6 और ये 8 3 11, तो ये 6 और ये, तो ये 640 हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया 640। इसका जो एस बार है ना, एस बार है मतलब 12 पदों का योगफल, वो कितना निकल के आया? 240। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A3 है वो कितना है? 15। A3 का मतलब तीसरा पद है वो 15। S10 का मतलब जो S10 मतलब 10 पदों का योगफल है, इस श्रेणी की 10 पदों का योगफल है वो 125 1 से 25 है। तो D और A10 निकालना है। D का मतलब सारवंतर, A10 का मतलब 10वां पद। वो TN ना लिख के A के रूप में लिख रहा है। किसके रूप में लिख रहा है? A के रूप में लिख रहा है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखो, A3 दिया है वो कितना दिया है? 15 दिया है ना। A3 कितना दिया है? 15, अर्थात जो तीसरा पद है, जो थर्ड टर्म है वो कितना है? 15 है। तो A3 को क्या लिखे हैं? एक कम करके लिखते हैं A+2D, तो जो कि दिया है 15। कितना दिया है? 15। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे S10 दिया है ना, S10 वो कितना दिया है? 125 दिया है, 125 दे रखा है। A+2D जो कि 15 है। अब यहाँ पे देखो, ये कितना होगा? 10/2 2A प्लस n-1, तो 10-1 और यहाँ पे D बराबर 1 से 25। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। ये 2A, क्योंकि A का मान पता नहीं है तो यही रखो, और ये 10 में से 1 गया तो ये 9D। ये कितना आ जाएगा? 1 से 25। तो ये आ जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 1 से 25/5। तो ध्यान से देखो, 2A प्लस 9D। अब यहाँ 5 का भाग दे दो 125 में, तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। कितनी बार? 25 बार। अब यहाँ पे देखो, A+2D 15 और 2A प्लस 9D ये इतना। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, दोनों समीकरण आ गए हमारे पास, फर्स्ट भी और सेकंड है, तो दोनों को सॉल्व कर लो तो A और D आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? समीकरण फर्स्ट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहाँ पे देखो 2 का, तो ये आ जाएगा 2A और ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, तो ये 4D और ये 15 दूनी 30, तो ये 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D और ये 25। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही रखा है। तो अब ये घटा दिया, क्या कर दिया मैंने? घटा दिया। ये वाली इसमें 2 का गुणा किया, फिर ये उसमें से ये घटा दिया। तो मैं घटाऊंगा तो घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। तो मैंने क्या किया? घटाया। तो ये कितना आ जाएगा? ए माइनस के 5D, जो कि हो गया कितना? 5 हो गया। तो D कितना आ गया? D आ गया -1, क्योंकि -5 का 5 में करेंगे तो -1 आ गया। तो यहाँ पर D पूछ रहा था तो वो ये आ गया। A10 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? A10 को मैं क्या लिखूंगा? A प्लस 9D, A प्लस 9D। D का मान यहाँ पर रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। तो D का मान रख दो फर्स्ट में, तो A -2, क्योंकि यहाँ पे -1 रखेंगे तो -2 बराबर कितना दिया है? 15 दिया। कितना दिया है? 15। तो A बराबर आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट से सॉल्व किया। किससे किया है? फर्स्ट से। तो ये A बराबर कितना आ गया? 17 प्लस 9 इंटू D। D कितना है? यहाँ पे D -1 है, -1। तो ये आ जाएगा 17 -9, तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो जो 10वां पद है वो 8 होगा। कितना? 10वां पद 8, सारवंतर -1, सारवंतर कितना होगा? -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एपी में D बराबर 5, SN बराबर 75 दिया है। A और A9 पूछ रहा है। A और A9 पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, D बराबर कितना दिया है? D बराबर दिया है 5, SN पदों का योगफल वो दिया है 75। कितना दिया है? 75। तो ये SN को हम क्या लिखते हैं? n/2 2A प्लस
n-1d बराबर 75, बराबर कितना 75। तो ये देखिए यहाँ पे 9, n कितना है 9, तो ये 9/2, ये 2a पता नहीं है, प्लस 9 - 1 और यहाँ पर d बराबर 75। तो अब क्या करूँगा, ये 2 का इधर गुणा और 9 का इधर भाग, 2a + 8d बराबर 75 गुणा 2/9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से 75 कितनी बार 25 बार, 3 से 9 3 बार, तो ये 50/3 आ गया। कितना आ गया 50/3। तो यहाँ से देखो 2a + 8d ये आ गया 50/3 आ गया। कितना आ गया 50/3। कितना आ गया 50/3 हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे फोकस करिए थोड़ा, 2a + 8d कितना हो गया 50/3 हो गया। अब यहाँ पे हमें डी 5 है, डी कितना है 5, तो ये देखिए डी का यहाँ पे मान रख दो, 2a सॉरी 2a + के यहाँ पे 8 और जो डी है ना डी कितना है 5 है, बराबर 50/3, 50/3 हो गया। तो 2a + ये 40 और ये आ गया 50/3। तो 2a बराबर कितना आ गया 50/3 - 40, यहाँ पे 1 मान लेना। तो ये 2a बराबर ये हो गया 3, ये आ गया 50 - 3 1 से 20। तो 2a बराबर ये आ गया माइनस के कितना, ये 50 माइनस के 70/, ये तो a बराबर ये 2 से 70 माइनस के 35/3 हो गया, माइनस के कितना हो गया 35/3, माइनस के 35/3 हो गया। a और a9 पूछ रहा था, a9 को हम क्या लिखेंगे a + 8d लिखेंगे, a9 को एक कम करके लिखते हैं, तो a9 को लिखेंगे a + 8d, a + 8d। तो देखिए a + 8d यहाँ पे a है ना वो दिया है माइनस के 35/3, माइनस के 35/3 प्लस के 8 और जो d है ना d, ये d कहाँ पर है, d कितना है 5 है, तो वो यहाँ पर रख दो। तो ये माइनस के 35/3 प्लस के 40/1, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये माइनस के 35 प्लस 4 तिया 12, तो ये 5, ये 10 में से 5 गए 5 और ये 11 में से 8 गए, 11 में से 3 गए 8/3, तो ये 85/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85/3, या भाग दे लेना, या क्या कर लेना भाग दे लेना 85, या 3 से 3, 3 दूने 6, 2 नहीं 3 का भाग नहीं जाएगा, तो यही रखें 85/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a बराबर 2 d बराबर 8 एस एन बराबर 90 दिया है, एन और ए एन पूछ रहा है, एन और ए एन पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, a बराबर d बराबर ये दिया है, a बराबर 2 d बराबर 8 एस एन बराबर 90, एन और ए एन पूछ रहा है, एन और ए एन पूछ रहा है। तो n/2 ये आ जाएगा 2a + n-1d बराबर 90। तो ये हो गया 90/2, 90/2, ये 2 a का मान कितना 2 प्लस ये 90 - 1 और d का मान कितना है 8 है, कितना है 8 है, बराबर 90। तो 2 से कितनी बार 45 बार, कितनी 45 बार 4 और ये 89 और ये 8, 89 और 8, सॉरी सॉरी एक बार बता रहे थे क्वेश्चन को, a
प्रथम पद दिया है जो कि 2 है, सारवंतर है वो 8 है, सारवंतर है वो कितना है 8 है। एस एन एन पदों का योगफल जो कि 90 दिया है, जो कि कितना दिया है 90। ए एन मतलब एनवा पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे, एस एन बराबर 90 दिया है तो एन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन पदों का योगफल है ना जो कि 90 दिया है, एन पदों का योगफल है वो कितना दिया है 90, तो सूत्र लगा दो एन/2 2 इंटू ए का मान कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना है 8 है, ये 90 हो गया। अब मैंने क्या किया, दो कॉमन यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 से 2 कट गया तो यहाँ 2 और यहाँ बचेगा 4 एन माइनस 1, ये आ गया 90। कितना आ गया 90। अब देखो एन ये हो जाएगा 2 प्लस 4 एन माइनस 4 हो गया बराबर 90। तो ये एन यहाँ पर कितना आ गया 4 एन माइनस के 2 और ये 90, एन का मल्टीप्लाई कर दो 4 एन स्क्वायर माइनस के 2 एन माइनस 90 बराबर 0। प्लस का है तो इधर ये आगे माइनस का हो गया, 2 का भाग दे दो 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0, बराबर क्या है 0। 2 एन स्क्वायर माइनस एन ये, अब ये 2 का समीकरण बन गया, इसे सॉल्व कर लो, इसे क्या कर लो सॉल्व कर ले, सॉल्व कर लें तो ये 45 दूनी कितना हो गया 90, 2 एन स्क्वायर माइनस के ये 10 एन प्लस के 9 एन माइनस के 45, 90 कैसे गुणन करनी है कि घटा के एन आ जाए, तो 10 का 9 में गुणा करें तो 90 होता है, और 10 में से 9 घटाएं तो एन आता है, क्या आता है मतलब 1 आता है, 1 आता है, वो 1 ही यहाँ पे चाहिए, 1 ही यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 एन यहाँ से कॉमन ले लिया तो एन माइनस 5, यहाँ से क्या मैंने 9 कॉमन ले लिया एन माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से एन माइनस 5, यहाँ से 2 एन प्लस 9 12 प्लस 9 एन माइनस 5 2 एन प्लस 9 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यदि एन माइनस 5 बराबर 0 तो एन बराबर 5 हो गया, और यदि 2 एन प्लस 9 बराबर 0 एन बराबर माइनस के 9/2, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब एन आ गया, ए एन निकालना है, ए एन को क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। पदों की संख्या माइनस की नहीं होती है और ना ही क्वांटम होती है, पूर्णांक होता है, तो एन बराबर 5 होगा, तो पदों की एन पूछ रहा है ना, तो पदों की संख्या 5 होगी, कितनी होगी 5। अब आगे देखिए ए का मान कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 और डी का ए एन का मतलब एन कितना है यहाँ पे 5 आया है ना, तो 5 रख दो ए 5, तो आ जाएगा 5 प्लस सॉरी प्रथम पद कितना है 2 प्लस यहाँ 5 में से गया 4 और डी कितना है डी है वो 8 है, कितना है 8, तो ए 5 आएगा कितना 2 और ये 8 32, तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ए 5 कितना होगा 34 होगा, कितना होगा 34। ए एन पूछ रहा था, एन कितना आ गया 5 आ गया, और ए एन पूछ रहा था, ए एन का मतलब यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है प्रथम पद 8 एनवा पद 62 है, एस एन 2 से 10 दिया है, तो एन और डी ज्ञात कीजिए, एन और डी ज्ञात कीजिए, एन और डी निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है एन और डी। तो एक बार द्वारा देखिए ए प्रथम पद दिया है वो 8 दिया है, ए बराबर 8 दिया है, ए एन दिया है वो 62 दिया है, एस एन दिया है वो 210, एन और डी पूछ रहा है, एन और डी पूछ रहा है, एन पदों की संख्या डी सार्वंतर, तो ये पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए एन ऐसे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 62, ए कितना है 8 है प्लस एन माइनस 1 और यहाँ से डी निकालेंगे, डी पता नहीं 62, तो यहाँ से एन माइनस 1 डी ये आ जाएगा 62 माइनस 8, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, एन माइनस 1 डी बराबर ये 62
तो ये आ गया n माइनस वन डी बराबर 54 आ गया। कितना आ गया? 54। अब ध्यान से देखिए, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी बराबर 2 से 10। ये हो गया n/2 2a प्लस n माइनस वन डी बराबर कितना है? ये देखिए n माइनस वन डी है। ये क्या है? n माइनस वन डी। ये कितना है? 54 है। तो यहाँ पर 54 रख दो। कितना रख दो? 54। 210। तो n/2 यहाँ पे a की जगह पर कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। तो 8 दूनी 16 प्लस 54 बराबर 210। तो n/2 इंटू ये कितना आ गया? 6 5 वो 6 4 10 और 5 1 6 70। तो ये n/2 6 4 10 5 1 6 70। तो ये आ गया इतना। तो n/2 ये आ गया कितना? ये हो गया 7 या 21। तो n बराबर 6 आ गया। n बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। n बराबर आ गया 6। n बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब आगे देखो n तो आ गया। अब d निकालना है तो d यहाँ पे रख दो तो वो आ जाएगा। इसे मान लो समीकरण फर्स्ट मान लो। तो समीकरण फर्स्ट से n की जगह पर 6 माइनस 1 डी बराबर 54 हो गया। तो यहाँ पे 5 डी बराबर 54। तो डी का मान आ जाएगा 54/5। डी का मान कितना आ जाएगा? 54/5 आ जाएगा। 54/5। तो ये 5 का इसमें भाग दे देना या इतना ही रहने देना? इतना ही रहने देना। तो ये डी आ जाएगा 54/5। पद पूछ रहा था n कितना होगा तो n 6 होगा। डी पूछ रहा था तो डी 54/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an दिया है 4, अर्थात जो nवां पद है ना, nवां पद वो 4 दिया है। d बराबर 2 दिया है। sn बराबर -14 दिया है, -14। तो n और d पूछ रहा है। n और d क्या होगा? अर्थात प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा? सॉरी, ये n पदों की संख्या और सार्वंतर पूछ रहा है। पदों की संख्या और क्या पूछ रहा है? सार्वंतर। तो देखिए इसे लिखूंगा मैं a प्लस n माइनस वन डी बराबर 4। डी की जगह पे मैं a प्लस n माइनस वन, डी की जगह पे मैं रखूंगा 2 बराबर 4। तो ये a प्लस ये आ जाएगा 2n माइनस के 2 बराबर 4। तो a प्लस 2n बराबर आ गया 6 आ गया। a प्लस 2n बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए d कितना है? d 2 है, an 4 है, an 4 है। तो यहाँ पे देखिए sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन डी बराबर -14। तो ये n/2 2a ये आ गया 2a प्लस, अगर मैं यहाँ से n-1 और d का मान कितना है? d का मान 2 है। कितना है? 2 बराबर -14। तो ये 2 यहाँ से और यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, n/2 इंटू 2। तो यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा n-1 बराबर -14 होता है। इस 2 से 2 कट गया तो n, ये यहाँ पे रहेगा a प्लस n-1 बराबर -14। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से n निकाल लूँ 2n बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस a। 2n बराबर 6 माइनस a, n बराबर 6 माइनस a/2। तो ये यहाँ पर रख दे रहा हूँ मैं। तो n 6 माइनस a/2 और ये a प्लस n की जगह पे 6 माइनस a/2 और यहाँ पे -1 बराबर -14। तो ये आ जाएगा 6 माइनस a/2, 6 माइनस a/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a प्लस 6 माइनस a -2 अपॉन 2 बराबर कितना हो गया? -14 हो गया। तो ये 6 माइनस a/2 ये आ जाएगा a
प्लस 4/2 बराबर -14। तो ये आ जाएगा 6a प्लस के ये -a² -4a ये माइनस के ये, तो अब ये हो गया -a² प्लस ये प्लस के 2a प्लस के 24 प्लस 56 इक्वल 0। a² -2a माइनस इतना हो गया। तो अब ये बन जाएगा, घटा के 2 लाना है तो 10 और 8, तो ये आ जाएगा a-10 a प्लस 8। तो a बराबर 10 या a बराबर -8 हो गया। तो n और d पूछ रहा था, n और d पूछ रहा था, तो वो यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, तो वो देखिए कैसे रखेंगे। अगर मैं a का 10 रख दे रहा हूँ तो n कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 -10/2, तो n आ गया कितना, ये -4 तो -2 आ गया, कितना आ गया -2 आ गया, -2। अब n आ गया। अब हमें क्या निकालना है, d तो दिया ही है, n और d क्या दिए, तो n ही पूछ रहा है, केवल d तो दिया है ना, d उसने 4 दिया है, ये देखिए d उसने ये 2 दिया है, 2 दिया है, तो n पूछ रहा था। तो n या तो ये जो होगा 2 माइनस के 2 होगा, या -8 रख देना, क्या रख देना, n की जगह पे ये 6 -8 रखें तो +/2, तो n बराबर 7, कितना होगा 7। तो या तो माइनस ये यहाँ से n कितना आ रहा है माइनस का, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, तो ये होगा। तो n की जगह पर n का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। ए उसने सारवंतर उसने दिया था 2, क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहा है a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है, Sn बराबर 192 दिया है। तो ये देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d बराबर 192। तो ये n/2 8/2 ये 2a का मान कितना है 3 प्लस n-1 और ये 8 - 1, यहाँ n की जगह पे मैंने 8 रख दिया, d पता नहीं कितना है, तो ये 192 हो गया। तो ये 4, ये आ जाएगा 6 प्लस 7d बराबर 192। तो ये 6 प्लस 7d ये 192/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 प्लस 7d बराबर ये 4 और ये 8, तो 7d बराबर कितना आ गया 48 - 6, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 7d यहाँ पे कितना बचा 42, तो d का मान आ गया 42/7। तो d का मान कितना आ गया 6 आ गया, d का मान आ गया 6, d बराबर 6 आ गया। यही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, सारवंतर हो गया वो 6 हो गया, कितना हो गया 6। अब देखिए L बराबर 28 दिया है, L बराबर कितना दिया है 28, यहाँ पे जो L है ना L वो 28 दिया है, S बराबर 1 से 44 दिया है, कुल 9 पद हैं, n बराबर 9 दिया है, n का मान कुल 9 पद का मतलब n का मान 9 है, कितना है 9। a पूछ रहा है a कितना होगा, a पूछ रहा है a कितना होगा, तो ये a प्लस n-1d बराबर 28। तो ये तो हमें पता ही नहीं, यहाँ पे रखूँ, इस फॉर्मूले से निकालो। Sn बराबर क्या था n/2,
तो n का मान कितना दिया है, ये 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 1 से 44। तो मतलब कुल पद 9 है ना, तो 9 पदों का योगफल दिया है, तो ये 9/2, यहाँ पे 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8d बराबर 1 से 44। और 9 से 1 से 44 कितनी बार, 16 बार, कितनी बार, 16 बार। और यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 4d बराबर 16। अब a प्लस 4d बराबर 16। अब यहाँ पे देख लो a प्लस n कितना दिया है 9, तो 8d बराबर 28। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। a प्लस 8d बराबर 28 और ये क्या है a प्लस 4d बराबर 16 बराबर कितना है 16। घटा दो, क्या कर दो, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो ये 4d और ये कितना आ गया, 8 में से 6 गए तो 2, ये 12 आ गया, कितना आ गया 6 2 8 12। तो d बराबर आ गया 3, d बराबर कितना आ गया 3 आ गया। वो कहीं पर रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकंड में रख दो, तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से a प्लस 24 बराबर 28, a बराबर 4 आ गया, a बराबर कितना आ गया 4 और d बराबर 3 हो गया। तो यहाँ आज यहीं तक रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।